राजधानी में गर्मी का सितम जारी है। अप्रैल में ही सूर्य देव तपने लगे हैं। गर्मी से लोग परेशान हैं। जायजा लिया संवाददाता राकेश शर्मा ने। सूर्य ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं और तापमान अचानक बढ़ा है। अचानक तापमान बढ़ने से लोगों के सामने अब जो है इससे बचाव के किस तरीके से तरीके अपनाए जाएं ये लोग सोचने लगे हैं। जिस तरीके से राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में 35 डिग्री से ऊपर तापमान हुआ है। चैत्र का महीना अब चल रहा है। चैत्र के महीने में जिस तरीके से धूप अचानक बढ़ी है, इससे न सिर्फ जो इंसान है वो परेशान हुए, बल्कि जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उन पर भी इसका असर देखा जा रहा है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से सुबह का वक्त है, लेकिन धूप में जो तेजी है उसके कारण लोग अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लोग पेड़ों की छांव में अपने आप को जो बचाने के प्रयास कर रहे हैं धूप से, वो यहाँ देख सकते हैं। युवा हैं वो अब चूंकि इनके ऊपर धूप का बहुत ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन अचानक धूप बढ़ने से अब युवा भी जो पेड़ों के नीचे अपने आप को खेलने का या दूसरा जो सभी कार्यक्रम है वो यहाँ कर रहे हैं। लोग बड़े चैन और आराम से पेड़ की छांव में बैठ करके अपने आप को धूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस धूप से बचाने के लिए यहाँ पर पार्कों में पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। चूंकि अचानक जो है तापमान में वृद्धि हुई है, किस तरीके से लोग इससे प्रभावित हैं आप बताएंगे कि अचानक तापमान में वृद्धि हुई है, किस तरीके से आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? सुबह खाली पेट नहीं निकलेंगे, कुछ खा करके निकलेंगे, लिक्विड पी करके निकलेंगे और अपना सेफ गार्ड रखेंगे तो प्रिकॉशन मिलेगी अपने। सर 2-3 दिन से तो बहुत कुछ ज़्यादा तपन हो रही है। सुबह 8 बजे करीब देखता हूँ मैं, 8 बजे बिल्कुल लपट होती है, बिल्कुल खतरनाक। तो ये गर्मी में आदमी को सेफ्टी से रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए गर्दन से पहनने पे, और घर निकलने से पहले कुछ आदमी खा लेना चाहिए ताकि उसको महसूस नहीं हो उस चीज़ की, और अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए। माथे पे ऐसे कोई टोपी वगैरह हो, ऐसी कुछ चीज़ हो, ऐसे रखना चाहिए ताकि बाद में बच सके इस चीज़ से। जी हाँ, सभी की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मौसम बदलाव से बीमारियाँ भी शुरू हो गई है, खांसी जुकाम नज़ला वगैरह लोगों के हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस गार्डन में आप अपना कैमरा घुमा के देखेंगे तो अधिकांश लोग पेड़ों की छाया में बैठे हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए बैठे हैं। बाकी जो 2 भाइयों ने बताया वो भी उचित है, ये शामिल किया जाए। देखिए सर, इस मौसम में कम से कम प्रथम तो मास्क होना चाहिए और घर से बिना खाए पिए ना निकलें, नाश्ता करके निकलें और धूप से बचें, छतरी हो। आप बताइए आप किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? सर हम तो खुद अपना बचाव मास्क लगा करके, पेड़ की छांव में बैठ करके और लिक्विड पी करके ऐसे हम इस गर्मी का सामना कर रहे हैं सर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जोधपुर में गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। लोग अब गर्मी से बचने के लिए नए उपायों को ढूंढने में लगे हैं। जोधपुर से जायजा लिया संवाददाता ललित ने। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आज फिर धूप चली है और ऐसे में अब वक्त 12 बजे है। 12 बजे ही करीब 38 टेम्परेचर पहुंच चुका है। और अब लोग देखें, आप पेड़ों के नीचे छांव का सहारा ले रहे हैं ताकि गर्मी से उनको निजात मिल सके। और कहीं ना कहीं जोधपुर संभाग की बात करें तो फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर ये वो इलाके हैं जहाँ पे लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जोधपुर का शास्त्रीय सर्कल चला है, पौष इलाका है और यहाँ पे आमतौर पे काफ़ी गाड़ियों की आवागमन रहता है। लेकिन आप देखें धूप के चलते, गर्मी के चलते लगातार कम है और लोग गर्मी से बचाव को लेकर ठंडे पे यानी गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। और ये सर्कल पे कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। अब बात करते हैं इनसे कि आखिर कितनी खपत हो रही है, गर्मी में कितनी खपत हो रही है? खपत तो अभी क्विंटल 2 क्विंटल हो रही है और इसमें नींबू, पुदीना, अदरक सब मिक्स करके इलायची वगैरह डाल के एकदम अच्छा जूस बनाते हैं। इससे लोगों को राहत मिलती है। हाँ, दोपहर को गर्मी में आते हैं लोग, जो अच्छा बना के देते हैं तो वापस आते हैं पीने के लिए। तो बहरहाल लोग आ रहे हैं। गर्मी से बचाव का एक है पानी पिएं, ठंडा पेय पिएं और यही कारण है कि गन्ने के जूस के साथ साथ लोग जूस का सहारा ले रहे हैं, ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं और लगातार लोग जो है बढ़ते पारे के बीच अपना बचाव कर रहे हैं। तो ये जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग में लगातार फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर लगातार पारा बढ़ रहा है। जोधपुर शहर की बात करें तो यहाँ पे भी पारा लगभग 40 के पार जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार गर्मी बढ़ रही है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। गर्मी का कहर अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ और तीखा होता जा रहा है। अजमेर में पिछले 3 दिन से तापमान 35 डिग्री के ऊपर बना हुआ है।
जिसके चलते दोपहर के वक्त में सड़कें सुनसान नजर आनी शुरू हो गई। तो वहीं बेहद ज़रूरी होने पर ही लोग सावधानी बरतते हुए घर से निकल रहे हैं। संवाददाता अभिजीत दवे ने लिया जायजा। प्रदेश में तापमान का कहर लगातार जारी है। अप्रैल का महीना आज से शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद तापमान में किसी तरह की कोई राहत जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त हम अजमेर के सूचना केंद्र चौराहे पर मौजूद हैं और दोपहर का वक्त है और दोपहर होने के साथ साथ आप देख सकते हैं सड़कें किस तरीके से वीरान होनी शुरू हो चुकी हैं। कई जगहों पर जो है इस गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों की स्टॉल्स जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। गन्ने के जूस की मशीनें जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा लगातार जो गर्मी से बचने के जतन हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो तापमान लगातार 35 से 38 डिग्री के बीच में चल रहा है और इसके चलते जो है कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां जो है लोगों को सामने आ रही हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो जिस तरीके से मार्च महीने के आखिरी सप्ताह से ये तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये अगले कुछ और दिनों तक तेज़ रहेगा। और चूँकि अगला महीना जो है अब चैत्र का, उसके बाद जेठ का महीना शुरू हो जाएगा, तो गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो सलाह है डॉक्टरों की अगर बात करें खास तौर से, तो इस तेज़ गर्मी में डॉक्टरों की सलाह यही है कि वे किसी तरीके से लोग जो है खाली पेट घर से बाहर न निकलें। समय के अंतराल के बीच में शीतल पेय पदार्थ जो है वो उसका सेवन करते रहे, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं हो, डिहाइड्रेशन और दूसरी जो गर्मी से जनित बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं, उनसे उनको बचा जा सके। तो अजमेर में तापमान जो है लगातार बढ़ा हुआ है। इस बढ़ते तापमान के चलते आप देख सकते हैं कि हालांकि ज़रूरत के मुताबिक लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो अपने तमाम बचाव के साधन हैं वो निकाल के रखे हुए हैं। ऐसी हार्ड ड्यूटी में जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं इस पेड़ की छांव के नीचे जो है वो अपने बचाव के रहे और ड्यूटी का भी निर्वहन कर रहे हैं ताकि गर्मी से उनका बचाव हो सके। हम बात करेंगे ऐसे पुलिसकर्मियों से। आप बताइए, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद आपको ड्यूटी करनी पड़ रही है, किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं? मैडम आप बताइए, गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है और आपको ड्यूटी भी करनी है, तो कैसे अपने आप को बचा के कर रहे हैं? पेड़ की छांव के नीचे आप लोग हैं? हाँ, दोनों तरफ है, पेड़ की छांव भी है, कभी धूप में भी है। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कितना चुनौतीपूर्ण है ऐसी तेज़ गर्मी में ड्यूटी करना? है, चुनौती तो है, लेकिन नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। एंड इट इज़ अ मस्ट, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो देखिए, यातायात पुलिसकर्मी जो हैं शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और चाहे कैसा भी मौसम क्यों नहीं हो, चाहे तेज़ गर्मी पड़ रही हो, चाहे भीषण सर्दी हो या मूसलाधार बरसात हो, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लगातार जो है अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। और ऐसे में देखिए, लोगों से भी यही सलाह दी जा रही है कई लोगों से कि गर्मी में अपने बचाव रखें और तापमान जो अगले कुछ दिनों तक लगातार और बढ़ेगा, इस बढ़ते तापमान में लोग किस तरीके से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। डॉक्टरों की सलाह लेते रहें, समय समय पर ठंडा पानी पीते रहें और ज़रूरत न हो तो घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलें, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं तापमान में और बढ़ोतरी रहेगी और गर्मी का सितम इसी तरीके से जारी रहेगा। सहयोगी नितिन के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कोटा में भी गर्मी के तल्ख तेवर दिखने लगे हैं। अप्रैल महीने में भी पहले दिन से ही गर्मी अपना कहर बरपा रही है। कोटा में लगातार तापमान 40 के पार जा रहा है, जिससे जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। कोटा में गर्मी से किस तरह के हालात हैं, जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। कोटा में भी गर्मी के तल्ख तेवर हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। मार्च के बाद अप्रैल का महीना जैसे ही शुरू हुआ है तो गर्मी ने जो है अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तापमान 40 के पार जो है लगातार जा रहा है। तो ऐसे में जो है गर्म हवाओं के साथ में जो लू के थपेड़े भी लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। लोग पूरी एहतियात के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो गर्मी से बचाव के साधन हैं उनको अपना रहे हैं। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। जी, कैसे गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, अभी गर्मी से ऐसे मास्क वगैरह लगा के, हाथों में दस्ताने वगैरह पहन के, और हो सकता है जहाँ तक कोई विशेष काम हो उसी से बाहर निकलते हैं, वरना घर पे रह रहे हैं। तो गर्मी के जो चीज़ें हैं गर्मी से बचाव की, उसका भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। देखिए आप, नारियल पानी है, शहतूत है, ककड़ी है और तरबूज और खरबूजे जैसे जो चीज़ें हैं उसका। मैडम, बहुत गर्मी इस साल ज़्यादा गर्मी हो रही है और सालों के जल्दी शुरू हो गई है, बहुत जल्दी शुरू हो गई गर्मी। हम लोग भी इधर गए थे तो लगा कि बहुत देर हो गई घूमते हुए, तो एक नारियल पानी पिया जाए। तो कैसे बचाव किया जा रहा है अभी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के, और नारियल पानी है, और यहाँ पे आप फ्रूट्स देख रहे हैं, घर में भी तरबूज और ये नींबू पानी ज़्यादा ले रहे हैं। तो यही बचाव है सर, और खा पी के घर से निकलते हैं।
तो खा पी कर घर से निकल रहे हैं, खाली पेट नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी में सबसे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लू के थपेड़े भी अब कोटा में जो है लगातार लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इसके साथ साथ जो शीतल पेय है उसका भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। घरों में इस साल पहले ही, जो कि शुरुआती दिनों में ही कूलर और एसी का इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू कर दिया है। और लगातार जिस तरह से गर्मी अपना कहर बरपा रही है, आने वाले दिनों में ये गर्मी और ज़्यादा जो है खतरनाक साबित होगी। इस तरह का भी मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणियाँ की जा रही है। तो कोटा में भी हालात जो है गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, और जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है उससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि गर्मी अपने तेवर अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिखलाएगी। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। वहीं बीकानेर में भी तेज गर्मी के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तापमान में आई बढ़ोतरी के बाद अब लोग इस गर्मी को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। जूस की दुकानों पर लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, तो वहीं लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी के कारण परेशानियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता है। जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने। तेज गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही अब लोगों को बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। मैं तस्वीरें आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से जो गर्मी है वो यहाँ पर लोगों को परेशान किए हुए है। क्योंकि बीकानेर की अगर तपिश की बात करें तो जिस तरीके से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती है, उसके बाद में ही जो सड़कें हैं वो सूनी यहाँ पर नज़र आती है, और जो लोग हैं वो पूरी तरीके से जो जूस है और ख़ासतौर पे जो ठंडे पेय पदार्थ है वहाँ की तरफ आकर्षित होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जूस की दुकान है वहाँ पर भी अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो ठंडा पेय पदार्थ है उसका सेवन करके किसी भी तरीके से जो ये गर्मी है इसे भगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, गर्मी लगातार बढ़ती हुई जा रही है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि गर्मी के तेवर तो तीखे हो रहे हैं, लेकिन आप लोग अब ठंडे पदार्थों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं ताकि गर्मी को किसी तरह निजात पाई जा सके। वो तो अब ये ठंडी चीज़ें हैं तो मन को सुकून देती हैं, और मौसम है, इस मौसम के बारे में तो अब मौसम विभाग भी कह चुका है, अभी गर्मी गिरेगी, और ये तो कुदरत का करिश्मा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान की दी हुई है गर्मी और सर्दी ठंड जो है, तो इसके ऊपर अपना अब वश तो है नहीं किसी का भी। अब यूँ तो घर से निकलने मन तो नहीं करता है कि भाई धूप है, लेकिन ज़रूरी काम हो तो जाना ही पड़ता है, मजबूरी है, जाना है तो जाना है, तो काम है तो जाना ही पड़ेगा। वो तो अब रोज ही पीते हैं जब भी है, तो अब गर्मी से इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीकानेर की लगातार गर्मी बढ़ रही है, हमारी भी सेल बढ़ रही है, उससे लोग जूस पीना पसंद कर रहे हैं। मैंगो शेक चालू हो चुका है, बील वगैरह है, इस पर डिमांड ज़्यादा है। लोग आते हैं, जूस फुल पीते हैं, ज़बरदस्त मिलेगी। आगे जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा यहाँ की तपिश और ज़्यादा बढ़ेगी। मार्च 15 तारीख के बाद से ही आपको पता चल जाएगा। मार्च तो अभी शुरुआत ही, अप्रैल तो शुरुआत हुआ है अभी, अप्रैल की 15 तारीख के बाद से ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18, बीकानेर। उदयपुर में भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। पारा करीब 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी बढ़ने से लोगों ने अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन किया है, तो वहीं लोग ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जायजा लिया कपिल श्रीमाली ने। उदयपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी ठंडी हवा चलने से आज थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन फिर भी तापमान जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका। आप देखिए कि जो ये सूरज की तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो तापमान है वो 37 से 38 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। जो जिस तरह से गर्मी काफ़ी बढ़ी है, उसके चलते जो लोगों की दिनचर्या है वो काफ़ी बदली है। लोगों को आप देखिए कि सड़क पर हालांकि आवाजाही कर लोगों की जारी है, लेकिन जो गर्मी का प्रकोप है वो पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। तापमान एकदम से काफ़ी बड़ा है, और यही एक बड़ी वजह है कि जो लोग हैं वो अब गर्मी से बचाव के उपाय भी करने लगे हैं। ठंडे पदार्थों की ओर जो लोग हैं उनका विशेष रुझान देखा जा रहा है। जूस की दुकान हो, गन्ने के रस की दुकान हो, वहाँ पर लोगों की खासी भीड़ देखी जा सकती है। लोग बड़ी तादाद में जो है वो ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हुए बाज़ार में देखे जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो लोग ज़रूरी काम नहीं है वे लोग
घर से बाहर निकलने में दोपहर के समय में थोड़ा परहेज कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी का दौर है एकदम से बहुत तेज हुआ है। इस दौर में अचानक से तापमान में इतनी बढ़ोतरी होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई और लोगों ने अब दोपहर के समय घर से बाहर निकलने को टालना शुरू कर दिया है और जो जरूरी काम है वो गर्मी, सूरज की तपिश कम होने के बाद में लोग निपटा रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। अगर आप ये समझते हैं कि खाकी की हनक सिर्फ आम आदमी पर ही भारी पड़ती है, तो कोटा से आई ये खबर आपको अपनी राय पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। यहां बिजली विभाग पर खाकी की दबंगई हावी है। देखिए ये रिपोर्ट। बकाया बिल देने में खाकी की आनाकानी, 58 लाख की वसूली बनी परेशानी, पुलिस का मारा बिजली विभाग बेचारा। वर्दी वालों पर बकाया, वो भी 1000-2000 नहीं बल्कि करीब 1 करोड़। कानून के ठेकेदारों को बार बार नोटिस भी थमाया, लेकिन ठसक ऐसी कि कान पर जू तक नहीं रेंगता। तभी तो बिजली विभाग बकाया राजस्व की वसूली को लेकर लगातार हाथ पांव मार रहा है। 1-2 लाख तक के बकायेदार आम उपभोक्ताओं की बत्ती गुल की जाती है, लेकिन सरकारी विभागों पर करोड़ों का बकाया है और बिजली विभाग सिर्फ नोटिस भेज कर रह जा रहा है। 13 लाख रुपए का भुगतान किया है, लेकिन अभी भी 98 लाख रुपए बकाया है। ये थाने ही हैं, जिनके थानों के कनेक्शन है वो मेनली तो वही हैं। अब थानों में ही इनके क्वार्टर्स होते हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस पर करीब 58 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। बकाये की कहानी आंकड़ों की जुबानी जानिए। बपावर थाना पर 3,21,307 रुपए, चेचट थाना 11,05,531 रुपए, दिगोद थाना 8,66,000 रुपए, इटावा थाना 27,11,131 रुपए, कैथून थाना 20,164 रुपए, कनवास थाना 8,10,130 रुपए, रामगंज मंडी थाना 12,19,693 रुपए, मंडाना थाना 32,169 रुपए, सांगोद थाना 40 लाख रुपए, सुकेत थाना 14,34,000 रुपए, सुल्तानपुर थाना 2,37,502 रुपए। खाकी की दबंगई से परेशान बिजली विभाग ने बार बार नोटिस भेजा, डिसकनेक्शन का ऑर्डर भी निकाला, लेकिन वर्दी वाले हैं कि मानते नहीं। जब ड्यू डेट में पेमेंट नहीं होता है तो उसका जो है एक नोटिस जारी किया जाता है, जो 15 दिन का नोटिस होता है कि 15 दिन में आप जमा करा दें, अन्यथा आपका कनेक्शन काटा जाएगा। 15 दिन बाद समय सीमा निकलने के बाद वो डिसकनेक्शन का ऑर्डर निकल जाते हैं। बिल्कुल सबको दिए हैं, हमने सबको नोटिस दिए, सारी डिपार्टमेंट्स को जो है सहायक अभियंता स्तर पे, अधिशासी अभियंता स्तर पे और हमारे स्तर पे भी हमने नोटिस दिए। पुलिस पर बिजली विभाग का बकाया बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पुलिस कप्तान आश्वस्त करते हैं कि जैसे ही बजट के पैसे आएंगे भुगतान कर दिया जाएगा। यदि बजट नहीं है तो हम नहीं कर पाते और बिजली कंपनियां इसमें हमें सहयोग भी करती हैं। उन्हें पता है कि उनका जो पैसा है वो मिलना है, कहीं डूबत खाते में वो पैसा नहीं है। बात जब आम इंसान की होती है तो बिजली काट दी जाती है, लेकिन पुलिस की मनमानी के आगे बिजली विभाग पस्त नजर आ रहा है। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।